नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट, जेलों में सीग लगेंगे जेमर। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सभी जिलों के एसपी व पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी जिलों में दिसंबर तक हाई अलर्ट घोषित करने का आदेश दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि चंद दिनों के भीतर त्योहार का मौसम शुरू हो जाएगा। झारखंड में इस बार बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में इस बार काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए दिसंबर तक झारखंड को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। राज्य के हर जिले में शांति और सद्भाव कायम रहे, इसके लिए झारखंड पुलिस सभी जरूरी कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के मौसम में शांति, सद्भाव और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने की सख्त जरूरत है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उग्रवाद व अपराध घटनाओं पर लगाम कसा जाना चाहिए, भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि 29,175 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है झारखंड में। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड सरकार ने शिक्षा बहाली के लिए जिलावार तीनों विषयों में पदों का निर्धारण कर दिया है। सभी जिलों को इकाई आवंटित कर दिया गया है। विज्ञान एवं गणित में 9,729, सामाजिक अध्ययन में 9,729 और भाषा में 9,717 पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बता दूं कि राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के सृजित 50,000 पद में, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,175 पदों पर नियुक्ति 3 विषयों में होगी। इनमें विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्यों के इतने पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए विषयवार पदों का आवंटन सभी जिलों के लिए कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय चंद्रशेखर ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भेज दिए हैं। आपको बता दूं कि विषयवार पदों को निर्धारण में रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कुल पद 3 से विभाजित नहीं हो रहे थे तथा 2 पद शेष बच जा रहे थे। इन जिलों में उन 2 पदों को गणित एवं विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन में एक पद शामिल कर दिया गया है। सभी जिलों को अगली नियुक्ति में चक्रानुक्रम भाषा के पद से कार्यवाही करने को कहा गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा आरटीआई के प्रावधानों को लागू करने के लिए नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। इनमें 20,825 पद प्राथमिक तथा 29,175 पद उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए है। तो वहीं 1932 खतियान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 1932 खतियान पर सरकार में घमासान, विधायकों को मनाने में जुटे हैं हेमंत सरकार। आपको बता दोस्तों कि झारखंड 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति परिभाषित करने संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष को एकमत करने में जुटे हैं। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से आपत्ति आने की गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बैठक में आश्वस्त किया है कि सबकी बातें सुनकर उसी के मुताबिक निर्णय होगा। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सह चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। गीता कोड़ा एवं उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 1932 को स्थानीयता का आधार बनाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का तर्क है कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में बाद में सर्वे हुआ है, इस आधार पर जमीन की अंतिम सर्वे के वर्ष को आधार बनाना चाहिए। कोड़ा दंपति ने इस पर आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। कहा है कि सरकार ने अपना फैसला संशोधित नहीं किया तो कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन करेंगे। कोड़ा दंपति खतियान आधारित स्थानीयता की मांग के पक्ष में, लेकिन अंतिम सर्वे को ही आधार बनाने की बात पर अड़ी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद गीता कोड़ा ने बस इतना ही कहा कि काफी संतुष्ट हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना। इस मामले पर जल्द ही अगली बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र के हितों का ख्याल रखना आवश्यक है। झारखंड में 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगी कन्या अभियंता नियुक्ति की दोबारा परीक्षा। आपको बता दूं दोस्तों कि कन्या अभियंता की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 दोबारा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। यह परीक्षा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों को होगी। परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा हजारीबाग के निर्धारित केंद्रों पर होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में आयोग द्वारा सूचना बाद में जारी की जाएगी। आपको बता दोस्तों कि पूर्व में यह परीक्षा 3 जुलाई को ही आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा था। आयोग ने 25 जुलाई को परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी की थी। बता दें कि 3 जुलाई को हुई परीक्षा संपन्न होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले से ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थी ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था।
वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि 2023 में बदल जाएगा प्रश्न पत्रों का पैटर्न। आपको बता दो दोस्तों कि जैक झारखंड के एकेडमिक काउंसलिंग यानी जैक बोर्ड बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव की बात कही है। आपको बता दूं कि इससे पूर्व 2020 में भी प्रश्न पत्र पैटर्न का बदलाव किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी। वर्ष 2022 में फिर से पैटर्न बदल दिया गया है। आपको बता दूं कि एक बार फिर 2023 सत्र के लिए 10वीं 12वीं परीक्षा पैटर्न में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। नए सत्र यानी 2023-24 से इसे लागू करने का कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। हालांकि जैक बोर्ड पदाधिकारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि नए सत्र में पैटर्न का बदलाव किया जाएगा। बताया गया है कि वर्ष 2022 की तरह परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी, लेकिन प्रश्न पत्र पैटर्न अलग रहेगा। आपको बता दूं कि 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक प्रश्न पत्र 1-1 अंक के होंगे। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों को 5 प्रश्नों का उत्तर 1 शब्दों में तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्तित में देना होगा। ये प्रश्न भी 1-1 अंकों के होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब भी परीक्षार्थियों को देना होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक के होंगे। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे। 2.5 अंक के अंक प्रश्न का जवाब 5 पंक्तित में देना होगा। दोनों टर्म परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों में मिलकर 80 अंक की परीक्षा होगी। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषयों की होगी जिसमें प्रयोग परीक्षा नहीं होगी। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रयोग परीक्षा होगी, जिनमें लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। जेसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम जैक को उपलब्ध कराया गया है। इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो वहीं पहले चरण की परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा मार्च 2023 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग जैक द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया इस माह अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रति वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों में शामिल होते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।